एपिसोड 2 की शुरुआत में हम स्पेस से तेज रोशनी अर्थ की तरफ आते हुए देखते हैं। अगले सीन में हम टीन टाइटन को मेले के अंदर एंजॉय करते हुए देखते हैं और रोबिन स्टार फायर के साथ आसमान में फायरवर्क को देख रहा होता है कि तभी वहां पर टाइनी रोबोट्स आ जाते हैं जिन्हें हमने एपिसोड की शुरुआत में अर्थ की तरफ आते हुए देखा था। वो स्पेसशिप स्टार फायर पर हमला करके उसे पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं और स्टार फायर किसी तरह बहुत मुश्किल से उन स्पेसशिप से लड़ती है और इस मौके का फायदा उठाकर रोबिन जल्दी से मेले में आता है और अपने सभी दोस्तों को बताता है कि स्टार फायर पर कुछ टाइनी स्पेसशिप ने हमला किया है जो उसे पकड़कर ले जाना चाहते हैं। इसके बाद रोबिन और टीन टाइटन के सभी मेंबर स्टार फायर के पास आ जाते हैं जहां पर अभी भी स्टार फायर उस स्पेसशिप से लड़ रही थी। अब टीन टाइटन की टीम मिलकर एलियन शिप को मार गिराते हैं, जिसके बाद वो सभी वापस से अपने टावर में आ जाते हैं और इस बात पर डिस्कस करने लगते हैं कि आखिर वो स्पेसशिप स्टार फायर को पकड़ने के लिए क्यों आई थी। टावर में टीन टाइटन को स्टार फायर की कजन ब्लैक फायर मिलती है जो अपने प्लेनेट से स्टार फायर से मिलने आई थी। ब्लैक फायर स्टार फायर को एक लॉकेट पहनने को देती है और वो जल्द ही टीन टाइटन के साथ घुल मिल जाती है और खूब एंजॉय करती है। ब्लैक फायर के आ जाने से टीन टाइटन अधिकतर समय ब्लैक फायर के साथ ही बिताते हैं, जिससे स्टार फायर खुद को अकेला फील करने लगती है। अगले सीन में हम एक बड़े से स्पेसशिप को देखते हैं जिसके अंदर वो सारे छोटे स्पेसशिप आ जाते हैं जो स्टार फायर को पकड़ने के लिए गए थे। यहाँ पर एक स्पेसशिप मिस होता है जिस पर शिप का एलियन बहुत गुस्सा होता है और वो खुद जाकर स्टार फायर को पकड़ने का डिसाइड करता है। इसके बाद हम टीन टाइटन को देखते हैं जो ब्लैक फायर के साथ खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। स्टार फायर अपने दोस्तों के साथ वापस से टाइम स्पेंड करने के लिए उनसे मूवी देखने के लिए कहती है, जिस पर सभी राजी हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मूवी देखना स्टार्ट करते वहाँ पर ब्लैक फायर आ जाती है जो सभी से कहती है कि क्यों ना हम मूवी देखने के बजाय क्लब में चलकर पार्टी को एंजॉय करें। ब्लैक फायर की बात सुनकर सभी राजी हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी क्लब में आ जाते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। क्लब में जब कुछ लोग स्टार फायर का मजाक उड़ाते हैं तो वो दुखी होकर रूफ टॉप पर आ जाती है और अगले ही पल वहाँ पर रोबिन भी आ जाता है जो स्टार फायर को समझाता है, माना कि तुम अपनी बहन ब्लैक फायर की तरह नहीं हो लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और अच्छी हो। तभी वहाँ पर ब्लैक फायर आ जाती है जो रोबिन को अपने साथ वहाँ से ले जाती है। रोबिन के वहाँ से जाते ही एलियन के द्वारा भेजे गए स्पेसशिप वहाँ पर आ जाते हैं जो एक बार फिर से स्टार फायर पर हमला करके उसे अपने साथ पकड़कर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। स्टार फायर अकेले ही उन एलियन शिप से लड़ती है और अब टीन टाइटन के बाकी मेंबर्स भी स्टार फायर को एलियन शिप से लड़ते हुए देख लेते हैं, जिसके बाद वो सभी मिलकर एलियन शिप से लड़ते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। इसके बाद सभी टावर में आ जाते हैं, लेकिन अभी भी स्टार फायर खुद को अकेला महसूस करती है और रूफ टॉप पर अकेली बैठी होती है। स्टार फायर को अकेला देखकर वहां पर रोबिन आ जाता है जो स्टार फायर को कंपनी देने की कोशिश करता है। स्टार फायर और रोबिन आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहां पर एलियन शिप आ जाती है जो स्टार फायर पर हमला करके उसे पकड़कर शिप के अंदर ले जाती है। अब रोबिन भी स्टार फायर को बचाने के लिए शिप के अंदर आ जाता है और किसी तरह बहुत मुश्किल से स्टार फायर को स्पेसशिप से छुड़ाकर बाहर ले आता है। अब वहाँ पर टीन टाइटन के सारे मेंबर्स भी आ जाते हैं और एलियन रोबोट्स भी अपने शिप से बाहर आती हैं जो टीन टाइटन से कहते हैं कि हम स्टार फायर को पकड़ने के लिए आए हैं क्योंकि स्टार फायर ने हमारे ग्रह पर हमला करके कीमती चीजों को चुराया है। एलियन की बात सुनकर स्टार फायर पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि वो तो कभी भी उन एलियन के प्लेनेट पर नहीं गई थी। लेकिन अब रोबिन समझ जाता है कि स्टार फायर तो नहीं लेकिन ब्लैक फायर वहाँ जरूर गई थी और उसी ने एलियन की चीजें चुराई है। इसके बाद स्टार फायर ब्लैक फायर के द्वारा दी गई लॉकेट उन एलियन को वापस लौटा देती है और अब ब्लैक फायर वहाँ से भागने लगती है, जिसके बाद स्टार फायर ब्लैक फायर से लड़ती है और उसे पकड़कर एलियन के हवाले कर देती है, जिसके बाद वो एलियन ब्लैक फायर को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हो जाता है।